बच्चों, अभी जो हम लोग लेक्चर पढ़े थे, हाँ, जो हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाले थे, रेसिस्टिविटी निकाले थे, है ना, और भी जो फार्मूला निकाले थे उस पर हम क्वेश्चन करते हैं ना। एक काम करो, क्वेश्चन को पॉज करो और ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हो, है ना। पहला क्वेश्चन को देखो तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें एन दिया हुआ है। एन को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मोबिलिटी ऑफ होल दिया है ना। और हमें क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी निकालना है। और यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर का बात हो रहा है। अब देखो तो जो दिया है वो सब एसआई में है, पर मीटर क्यूब, एसआई, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, एसआई, है ना। तो हम क्या करेंगे? रेसिस्टिविटी निकाल लेंगे और यूनिट हम पुट कर देंगे। हर जगह हम यूनिट जो है लिखते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, है ना। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। एन आई का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करो, 2.5 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ब्रैकेट में म्यू ई का वैल्यू 0.39 प्लस म्यू एच का वैल्यू 0.19। पूरा सॉल्व करोगे ना बच्चों तो ये आता है सिग्मा बराबर 2.32 पर ओम पर मीटर। अब बच्चों पिछला वाला जो लेक्चर है ध्यान से देखना, सबका हम यूनिट बताए हैं, है ना। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है पर ओम पर मीटर, है ना। और जो रेसिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी बराबर 1/सिग्मा, 1/ कंडक्टिविटी। देखो 1 और कंडक्टिविटी कितना आया है? 2.32, इतना आया ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.43 ओम मीटर। नीचे पर ओम पर मीटर, ऊपर जाएगा तो ओम मीटर, है ना। तो आंसर कितना आ गया? ये, ठीक है। बहुत आसान था, है ना। अब आते हैं दूसरी वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो तो बच्चों क्या क्या दिया है। हमको रेसिस्टिविटी दिया है। ध्यान देना बच्चों, यूनिट पे ध्यान देना। रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो है 2.4 इंटू 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे सीजीएस में दिया है, इसको हम चेंज करेंगे एसआई में। तो क्या वो 2.4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पे ओम मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻² मीटर। 10⁻² यहाँ पुट करोगे तो -2 और -4, -6 ओम मीटर, ठीक है। मोबिलिटी दिया है इलेक्ट्रॉन का, और ये सब देखो ऐसा सब एसआई में, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। होल का मोबिलिटी दिया है, देखो सब एसआई में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या निकालना है? एनआई निकालना है। एनआई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो तो हम लोग को पता है जो कंडक्टिविटी बराबर होता है वो होता है एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच, है ना, ब्रैकेट में। अब देखो एन आई निकालना है ना, इसको इधर डिवाइड कर दो तो क्या होगा? सिग्मा बटे ई म्यू ई प्लस म्यू एच, है ना। देखो सिग्मा जो होता है, सिग्मा बराबर होता है 1/रेसिस्टिविटी। तो 1/रेसिस्टिविटी पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1/रेसिस्टिविटी ई म्यू ई प्लस म्यू एच, है ना। सबका वैल्यू पुट कर दो, है ना। 1, इसका वैल्यू रेसिस्टिविटी वैल्यू कितना है? ये ई का वैल्यू पता है ये, है ना। म्यू ई का वैल्यू क्या है? 6 प्लस म्यू एच का वैल्यू क्या है? 0.2, है ना। इतना को सॉल्व करो, इसको जोड़ दो, है ना, पावर को आगे पीछे करो, है ना। इतना आएगा एन आई बराबर आएगा 5.04 इंटू 10⁻23 पर मीटर क्यूब, है ना। लास्ट में जो है यूनिट क्या है? पर मीटर क्यूब, है ना। सब एसआई लेके चले थे, है ना। और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात करते हैं चाहे होल कंसंट्रेशन का, सभी का यूनिट जो होता है पर मीटर क्यूब होता है, तो फिर पर मीटर सेंटी क्यूब होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। देखो तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना। और यूनिट को ध्यान से देखो, दिया 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और फिर पर वोल्ट पर सेकंड, यहाँ पे सीजीएस में है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज करेंगे एसआई में। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो
स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे 10⁻³ जोड़ेंगे तो आएगा 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, है ना। अब देखो तो रेसिस्टिविटी दिया है, इतना दिया है, लेकिन सेंटीमीटर में, इसको हम चेंज करेंगे एसआई में, है ना। तो क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, 10⁻6 10⁻⁻2 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। अब बच्चों ये जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप है ना, और एन टाइप में कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है ना, हम बताए थे, ये होता है NE म्यू ई, तो फिर होता है NDE म्यू ई, है ना। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है मेरा डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। हमको यही निकालना है, ND निकालना है क्वेश्चन में, देखो, है ना। अब देखो तो ND निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इधर ही डिवाइड कर दो, सिग्मा बटे ई म्यू ई, है ना। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, 1/रेसिस्टिविटी, 1/रेसिस्टिविटी ई म्यू ई, है ना। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, रेसिस्टिविटी का वैल्यू देखो तो कितना है, 10⁻⁸ पुट कर दिया, इनटू ई का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻90 कूलम, है ना, इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना, कितना है 10⁻⁻1। ये यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 10⁻⁻1, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻27 पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान ये देना, पिछली क्लास में बताए थे ND और N दोनों जो होता है बराबर ही होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं ना। 4 में देखो तो आराम से पढ़ो, तो देखो क्या क्या दिया है उसमें से, कॉपर लिया गया है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दिया है इतना, डेंसिटी दिया है बच्चों, ध्यान दो ये डेंसिटी है, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी, ये कंफ्यूज मत होना, रेसिस्टिविटी और डेंसिटी का जो सिंबल है ना सेमी टाइप का होता है, ठीक है, ये डेंसिटी है, ठीक है। एटॉमिक वेट दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, और हमको ये निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से समझ जाना चाहिए हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी दिया है ना, होल करंट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना। अब देखो तो आगे जो है वो ये बोलता है कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है ना। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे एटम की संख्या है कितनी, है ना, और एटम की संख्या जो हम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, है ना, एक छोटे से वॉल्यूम में निकालेंगे। और गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे यूनिट जो है ना SI में नहीं है, CGS में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते, आंसर जब आएगा वो भी मेरा CGS में आएगा, ठीक है। अब देखो तो इसका एटॉमिक वेट दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। अब बच्चों ध्यान में है, अगर मैं मान लो इस टाइप से कहीं लिखा रहता है Na1123, इसका मतलब क्या है, 23 ग्राम अगर हम सोडियम को लेंगे तो एटम्स की जो संख्या होगी वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि इतना हम कॉपर लेंगे, है ना, 63.5 ग्राम अगर कॉपर लेंगे हम, तो जो एटम्स की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ पे लिखे हैं 63.5 ग्राम कंटेंट्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना रखेगा, इसको डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा ना, देखो डेंसिटी दिया हुआ है ना, अब देखो 6.023 इंटू 10⁻23 रहने दो, यहाँ पे 63.5 ग्राम, है ना, और डेंसिटी से मल्टीपल कर दो, डेंसिटी जो दिया है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो क्या बचेगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये जो आएगा ये एटॉमिक डेंसिटी आएगा, क्या आएगा, एटॉमिक डेंसिटी, कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये आता है। इसका मतलब ये है कि 8.49 इंटू 10⁻22 एटम्स
जो प्रेजेंट है वो पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक डेंसिटी, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, तो इतना एटम आ गया, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो है ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, n के बराबर है ये, है ना। अब देखो तो हम लोग को निकालना क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है 1/, कंडक्टिविटी। और बच्चों एन टाइप में हम निकाले, देखो कंडक्टिविटी जो होता है वो एन ई म्यू ई, यहाँ पे ई से ई यहाँ पर रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। कभी कभी ई लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, समझ आ रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। सबका वैल्यू पुट कर दो, एन का वैल्यू निकाल लिए है, ये पुट कर दो। ई का वैल्यू हम लोग को पता है, म्यू ई का वैल्यू दिया है ना। अब जो इसका आंसर आएगा वो भी सीजीएस में आएगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर एसआई में, सीजीएस में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, है ना। तो इतना सॉल्व करोगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन में देखो तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है रेसिस्टिविटी निकालना है, यहाँ पे मेरा कंडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डेंसिटी दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मोबिलिटी दिया है। क्वेश्चन में देखो Na दिया है, एवोगाड्रो नंबर दिया है ना। इसमें से ये बोला जा रहा है कि एक कंडीशन दिया है 10⁸ इंप्यूरिटी जो है वो एक डोनर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तो सिर्फ अभी ये मान के चलो कि डेंसिटी है ना, और एटॉमिक वेट जो है वो, अच्छा एटॉमिक वेट जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, हाँ एटॉमिक वेट क्या दिया बच्चों, देख लेना पीछे क्या दिया है। हाँ तो एटॉमिक वेट के आधार पर जो ना देखो सेम यहाँ पे क्या करोगे, देखो सेम निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ पे जो भी एटॉमिक वेट होगा वो कंटेंट्स इतना एटम्स, ठीक है। तो एक कितना, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे सेम फार्मूला से। क्या करेंगे, ऐसे नीचे वो आ जाएगा एटॉमिक वेट इनटू डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे, डेंसिटी वहाँ पे दिया है ना। तो जो नंबर ऑफ एटम आएगा ना वो 4.41 × 10⁻22 एटम्स आएगा, ठीक है। अब बच्चों वहाँ पे कंडीशन दिया है, इतना एटम तो आ गया, लेकिन इतना एटम जो है ना पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है कि 10⁸ एटम एक डोनर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। डोनर इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ होते हैं, डोनर एनर्जी लेवल पे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो तो इतना एटम जरूर है, लेकिन इतना एटम जो है इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं करेगा, डोनर नहीं करेगा। इसमें से 10⁸ एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर यदि हमको डोनर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से 10⁸ डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा दैट इज द Nd, डोनर इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसको N भी बोल सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब देखो तो क्या निकालना है हम लोग को, कंडक्टिविटी निकालना है ना। फॉर्मूला ये होता है Nd E म्यू ई, है ना। Nd का वैल्यू ये है, पुट कर दो, E का वैल्यू पता है, म्यू ई का वैल्यू दिया है, ये सब पुट करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा 0.268 पर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, देख लेना।